गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि अभिक्रिया के वेग पर रेट रिएक्शन जो होती है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ताप का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, देखिए आप सबको पता है ताप बढ़ाने पर जो अभिक्रिया के जो अणु होंगे उनके बीच के बॉन्ड टूटना चालू हो जाएंगे। ठीक है, बॉन्ड टूटेंगे तो जो अभिक्रिया के अणु होंगे वो जल्दी से क्रिया करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप सबको पहली लाइन तो ये ध्यान रखनी है कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वो डेफिनेट रूप से बढ़ेगा। अब कितना बढ़ेगा, ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे आपको ध्यान रखना है। जो अभिक्रिया का वेग होता है वो तापमान पर कैसे निर्भर करता है, आप सबको दिखा होगा यहाँ पर लिखा हुआ ताप गुणांक। ठीक है, तो ताप गुणांक क्या होता है कि ये बोलता है कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो होता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना? 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है देखेंगे अभी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ताप गुणांक की डेफिनेशन क्या है। मान लीजिए हमने एक तापमान मान लिया 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, जैसे इसमें वैल्यू दे रखी है कि 30 डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक है लगभग 2 मान लीजिए। कितना है? 2। यहाँ लिखा हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस पर वेग नियतांक। ठीक है, अब है कि हमने टेम्परेचर 40 कर दिया, तो 40 कर दिया था, वेग नियतांक कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 2। अब वेग नियतांक या तो 4 हो जाएगा या 6 गुना हो जाएगा। कुल मिला के 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेग जो होगा अभिक्रिया का वो 2 से 3 गुना हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है 2 से 3 गुना। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ताप गुणांक। तो ताप गुणांक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित परिभाषा आ जाती है इसमें, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक। अब देखिए ऐसा क्या होता है, अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया के अणुओं के जो बीच के बंध होंगे वो टूटेंगे। टूटने के बाद अणु फ्री हो जाएंगे। फ्री होने से वो आपस में टक्करें करेंगे, और जितनी ज़्यादा टक्कर करेंगे रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी और वेग उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ये है ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की वेग बढ़ने का कारण। इसके बाद में देखते हैं, इसके बाद में हमारा टॉपिक है आर्रेनियस सिद्धांत एवं सक्रियण ऊर्जा की गणना। आर्रेनियस ने जो वेग नियतांक होता है के, ठीक है, उसमें और तापमान में संबंध बताने के लिए समीकरण दिया था, उसी को बोलते हैं आर्रेनियस का समीकरण या सिद्धांत। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी दिख रहा होगा यहाँ पर। ये के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। यहाँ पर के क्या है? के तो है वेग नियतांक। ए क्या है? आर्रेनियस कांस्टेंट, आर्रेनियस नियतांक। ठीक है, ई की पावर ये लॉग के रूप में, माइनस ई ए क्या होती है? सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, अपॉन में क्या है? आर टी। आर क्या है? गैस नियतांक। टी क्या है? टेम्परेचर। तो ये इनका समीकरण है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक फॉर्मूला बनाया सक्रियण ऊर्जा का। फॉर्मूला बनाने के लिए जो ऊपर हमने समीकरण पढ़ा अभी उसका लॉग ले लिया। लॉग ले लिया तो के की जगह तो आ गया एल एन के इक्वल्स टू ए की जगह आ गया एल एन ए, और लॉग में क्या होता है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो पावर कितनी थी? माइनस ई अपॉन आर टी, तो माइनस ई अपॉन आर टी ये आ गया। अब देखो इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं, कैसे होगा देखिए। ये देखो पहले तो एल एन में चेंज किया, अब एल एन को लॉग में चेंज करेंगे। तो जब भी एल एन को लॉग में चेंज करते हैं तो 2.303 का गुणा करते हैं। तो एल एन के की जगह तो आ गया लॉग के, एल एन ए की जगह आ गया लॉग ए, माइनस ए अपॉन आर टी था ही, और साथ में 2.303 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब लॉग ए है उसको भी इधर भेज दिया, पक्षांतर करके हमारे पास फॉर्मूला हो गया लॉग के इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन 2.303 आर टी और लॉग ए। अभी जो समीकरण बना इससे हम सक्रियण ऊर्जा निकाल सकते हैं। अब देखिए ग्राफ देख सकते हैं आप, लॉग के इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी हो गया। तो एम तो होता है ढाल, ढाल क्या हो गया? ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है, और सी क्या हो गया? सी हो गया
खंड, ठीक है, लघु खंड, वो log a। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए इस ग्राफ के अंदर थोड़ी सी गलती है, जो आपको दिख रहा होगा y अक्ष पर तो log k है और x अक्ष पर 1/t है, ठीक है, और लाइन नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन जो अंतःखंड दे दिया log k, वो log k नहीं है, log a है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि सक्रियण ऊर्जा में ढाल किसके बराबर होती है, tan थीटा इक्वल टू होता है -EA/2.303/r, ठीक है। ये अब ये अंतराल समीकरण के रूप में 2 बार लिख दिया, जो फॉर्मूला था हमारा उसको कितने बार लिख दिया, 2 बार, एक बार K1 के रूप में, एक बार K2 के रूप में, बिल्कुल। और जब K1 लेंगे तो टेम्परेचर T1, और जब K2 लेंगे तो टेम्परेचर T2 लेंगे, और K2 में K1 का डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे तो पूरा सॉल्यूशन करने पर ये आंसर आएगा। ये सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं इस फॉर्मूला से अपन, ठीक है, ये हो गया। अब एक छोटा सा चीज़ और पढ़ लेंगे अपन इसमें, वो पढ़ने वाले हम सक्रियण ऊर्जा एवं संक्रमण अवस्था, सक्रियण ऊर्जा एवं संक्रमण अवस्था। देखिए सक्रियण ऊर्जा है संक्रमण अवस्था, इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई किसी अभिक्रिया में कोई अभिकारक है, उसके पास पहले ऊर्जा थी 3 जूल, कितनी थी, 3 जूल, लेकिन उसको अभिक्रिया कराने के लिए उसको ऊर्जा चाहिए 5 जूल। तो बताइए 3 जूल तो है, 5 जूल चाहिए, तो कमी कितने की है, 2 जूल की। तो बस वही है कि किसी अभिक्रिया को जो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है अभिक्रिया को कराने के लिए, 3 तो थी, 2 और देनी पड़ी, तो जो 2 हो गई वही उसकी क्या हो गई, सक्रियण ऊर्जा। तो क्या परिभाषा होगी, किसी क्रियाकारक को अभिक्रिया करने के लिए दी गई अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा, और इसको दर्शाते हैं ई से, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें, अब एक ऊर्जा होती है इसको बोलते हैं दहलीज ऊर्जा। दहलीज ऊर्जा क्या होती है, किसी क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, दहलीज ऊर्जा। और जो दहलीज ऊर्जा होती है वो सक्रियण ऊर्जा और क्रियाकारक की जो ऊर्जा होती है उसके योग के बराबर होती है। और अगर सक्रियण ऊर्जा निकालेंगे तो दहलीज ऊर्जा में से किसको माइनस कर देंगे, अभिकारक की ऊर्जा। और जो आपको सामने दिख रहा है ग्राफ, इसको थोड़ा ध्यान से रखें। अब देखिए वेग और सक्रियण ऊर्जा में क्या प्रभाव, क्या संबंध होता है, जिस भी क्रियाकारक की सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी, कम मतलब कम देनी पड़ेगी, वो उतना ही जल्दी क्रिया करेगा। आप खुद सोचें कि कोई चीज़ है, ठीक है, एक दुकानदार उसी चीज़ को 5 रुपये में दे रहा है और दूसरा दुकानदार उसको 3 रुपये में दे रहा है, सेम चीज़, तो आप कौन सी खरीदोगे, 3 रुपये वाली। मतलब जिस क्रियाकारक की सक्रियण ऊर्जा जितनी कम होगी उसका वेग भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा। तो ये संबंध होता है दोनों में। और ये ग्राफ ध्यान रखेंगे, सक्रियण ऊर्जा और वेग के मध्य संबंध दर्शाने वाला ग्राफ है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये जो केमिकल काइनेटिक्स वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम एक वीडियो क्लास के थ्रू पढ़ पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करते रहिए, ठीक है। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।